Hello my dear students. This is your second class for the chapter Getting to Know Plants. In first part we studied about herbs, shrubs, creepers and climbers. Now in second part we will learn about shoot system. In that we will learn stem, what are the functions of a stem, what are the modifications, then we will learn about leaf, functions of leaf, and we will see what are the modifications are present in leaves in particular situation. So let's start with the shoot system. So all parts of a plant that are above the ground form the shoot system. It includes stem, leaf, flower, fruits, etc. So जो कुछ भी आपको ज़मीन से ऊपर दिखाई देता है नॉर्मली उसे ही हम शूट सिस्टम कहते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस. समटाइम रूट्स आर आल्सो विजिबल outside but actually they are coming from the earth and these are some modification. Normally shoot is present above the ground. तो उसमें हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेम. तो स्टेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इन प्लांट्स. So we'll see what are the function performed by the stem. So what the basic function, it holds leaf in its position and helps them to spread out as the stem and its branches grow. आपको पता है लीव्स को ये होल्ड करता है. दूसरा क्या करता है, ये फ्लावर को बियर करता है, बर्ड्स को बियर करता है, लीव्स एंड फ्रूट्स को भी ये अपने ऊपर रखता है. या आप कह सकते हैं कि पत्तियां और फल जो होते हैं वो स्टेम पे लगते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स साल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. जो रूट्स जो होती हैं वाटर को जो एब्जॉर्ब करती हैं उसमें जो वाटर होता है उसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं. तो ये जैसे ही स्टेम में आते हैं स्टेम इसको कंडक्ट करके लीव्स तक पहुंचा देता है. तो आपने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है. एंकर ये होल्ड करता है किसको होल्ड करता है, लीव्स को, फ्रूट्स को, ब्रांचेस को. दूसरा क्या करता है, इस पे फ्लावर होते हैं, इस पे बर्ड्स होती हैं. और तीसरा काम क्या करता है, इट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स एंड अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स आल्सो गोज टू द लीव्स. कैसे हम इसको देख सकते हैं कि हाउ स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स. आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं कि कैसे जो होता है, या आप प्रूव कर सकते हैं कि यस स्टेम्स कैरीज वाटर टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स. तो अगले वाले पिक्चर में आप देखिए कि कैसे जैसे ही आप अलग अलग कलर को अलग अलग ग्लास में रखें और अलग एक एक स्टेम को उन कलर में डाला, आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर रेड कलर है तो इसकी जो लीफ है वो भी रेड हो गई. यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है तो इसकी जो लीफ है वो ब्लैक इस कलर की हो गई. जब आप यहाँ पे ब्लू कलर को देख रहे हैं तो यहाँ पे सेमी ब्लू कलर, क्योंकि ये ग्रीन है इसलिए बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लूइश अपीयरेंस आ रहा है. सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर. यहाँ येलो है तो यहाँ पे येलोइश अपीयरेंस आपको लीफ में मिला है. तो ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, ये ऐसे होती हैं जैसे यहाँ पे टब में पानी है और ये कलरफुल है, यहाँ से पानी यहाँ आया और धीरे 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 ये ऊपर गया. तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा बताता है कि कैसे जो है स्टेम मदद करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है.
तो ये हुआ सिंपल एक्सपेरिमेंट जिससे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि यस, स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली लीव्स। तो क्या क्या और काम करता है कि इट कैरीज द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन स्टेम्स हैज़ chlorophyll and carry out photosynthesis. It has nodes from which leaves arise. The space between two nodes is called an internode. आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे आपने हर्ब्स में देखा कि इसका पूरा स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का था। कुछ और भी श्रब्स होते हैं जिसमें ये ग्रीन कलर के होते हैं स्टेम, और जब भी ग्रीन कलर का होगा इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। अब जब आपको पता है कि इफ़ देयर इज़ क्लोरोफिल मीन्स इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना भोजन ये बना लेगा, और जैसे ही अपना भोजन बना लेगा इट विल सपोर्ट प्लांट्स टू ग्रो इन अ हेल्दी मैनर। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो स्टेम परफॉर्म करता है। आइए नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में पिक्चर के हिसाब से देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ नोड्स आपको दिख रहा है। इंटरनोड दिखाया गया है और आपको एक जगह नोड दिखाया गया। नोड और इंटरनोड एक्चुअली होते क्या हैं आप देखिए, जो अलग अलग इसकी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच में आप मेन स्टेम पे देखिए जो गैप है, उस गैप को हम यहाँ से यहाँ वाले गैप को क्या बोल रहे हैं, नोड्स बोल रहे हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड्स बोल रहे हैं। और जहाँ से ये लीफ निकली हुई है या दूसरी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये यहाँ आप बोल सकते हैं कि दिस प्लेस इज़ नोड। तो आप बोल सकते हैं कि दो ब्रांचेस के बीच या ऐसी जगह से जहाँ से लीव्स अराइज हुई हैं, जहाँ से स्टेम की ब्रांचिंग हुई है, वो पहली ब्रांचिंग और दूसरे ब्रांचिंग के बीच में जो गैप है वो इंटरनोड है, और जहाँ से ये चीज़ें हो पाई हैं दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ नोड। थोड़ा और आपको डिटेल में अगर बताएं तो आप कह सकते हैं कि नोड इज़ अ इंटरनोड इज़ अ प्लेस बिटवीन टू नोड्स। ओके, तो दो नोड के बीच में जो जगह होती है वो इंटरनोड होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट इन स्टेम्स। तो स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शन आर गिवन बिलो। क्या क्या हैं अभी आप देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कैक्टस। आपने देखा है नागफनी का पौधा। नागफनी में क्या होता है कि इसका जो आप देखेंगे कि इसमें जो स्टेम होता है वो काफ़ी मोटा, थिक दिखाई देता है, और थिक में इस एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये आपको एक जैसे स्पंज होता है उस तरीके से दिखाई देता है। थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर, आपको इससे लगेगा कि ये फूल गया है, स्वेल हो गया है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर अच्छे तरीके से स्टोर हो सके। और आपको बता दूं, इसको वाटर को स्टोर करने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ पर कैक्टस होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, और आप वहाँ पाएंगे कि जो उसकी लीव्स होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो पानी को इवेपोरेट होने से बचाते हैं। और ये जो स्टेम है इसका मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि आसानी से पानी को अपने में स्टोर कर लेते हैं, जिसे पौधा बाद में यूज़ कर सकता है। तो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अगर ग्रीन है तो मैंने आपको बताया, तो कैक्टस का भी जो स्टेम है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है और करता है अच्छे तरीके से। कुछ और स्टेम्स को अगर आप देखें कि कुछ अलग तरीके का मॉडिफिकेशन होता है स्टेम को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं कि कहीं आपको थॉर्न दिखाई देंगे, कहीं आपको प्रिकल्स दिखाई देंगे, तो यहाँ क्या होता है कि जब इस तरीके के प्रिकल जो आप देख रहे हैं ये किसका है, रोज़ का है।
रोज़ वाले पौधे में, रोज़ को हमने आपको बताया था कि रोज़ क्या होता है, ये श्रब होता है, ये झाड़ी का एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर प्रिकल है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये अपने आप को बचा लेगा, किससे, दूसरे जानवर जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि पौधों को और झाड़ियों को खाते हैं, वो अगर इसमें कांटे रहेंगे तो नहीं खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो ये अपने आप को बचा लेंगे। तो ये होता है मॉडिफिकेशन, इसे बोलते हैं नेचुरल मॉडिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपनी सुरक्षा करने के लिए पौधे ये अपने आप में ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल का क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ क्रीपर्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, जो ये टेंड्रिल होते हैं, टेंड्रिल क्या करते हैं, ये अपने आप को अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट से अटैच कर लेते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से दूसरे पौधे पे क्लाइंब कर लेते हैं और वो वहाँ पे अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, जो कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि टेंड्रिल कैसे होते हैं, आपको स्प्रिंग जैसा ये मुड़ा मुड़ा सा दिखाई देता है, आपने बहुत सारे पौधों में देखा भी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करके ये कौन कौन सी वैरायटी में जाते हैं, ये ट्यूबर्स होते हैं, ये राइजोम होते हैं, ये बल्ब्स बनाते हैं। कौन से ट्यूबर बनाते हैं, कौन से राइजोम बनाते हैं, कौन से किसको आप बल्ब कहेंगे, तो 3 काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। आपको नॉर्मली तो मैंने यही बताया कि जो स्टेम होते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ स्टेम आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है सामने, कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। और ज़मीन के अंदर क्यों पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड इनसाइड देम। और जब वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं तो वो फूड, वो जो मॉडिफिकेशन होता है ट्यूबर के फॉर्म में हो सकता है। ट्यूबर का एग्जांपल क्या है, पोटैटो। आप देखेंगे जब आप ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे पोटैटो एक रूट लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे आपको एकदम ग्रुप में मिलेंगे पोटैटो। और राइजोम्स, जैसे कि आप अदरक खाते हो तो वहाँ पे, अच्छा कैसे आप कह सकते हैं कि ये स्टेम है, ये तो रूट की तरह दिखाई देता है, और जो अनियन है और जो गार्लिक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो तो ज़मीन के अंदर है, रूट्स हैं। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ में आपको नोट्स और इंटर नोट्स दिखाई दें वो स्टेम है, यही सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप ज़मीन के अंदर वाली चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो रूट्स ग्रीन कलर की नहीं होंगी, अगर ग्रीन कलर की होंगी तो वो भी अपने तरीके से भोजन बना सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ देखा कि मॉडिफिकेशन किस में है, स्टेम्स में है। और ये कभी फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं, कभी फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना है उसे स्टोर कर ले रहे हैं। तो दीज आर द मॉडिफिकेशन प्रेजेंट इन स्टेम इन वेरियस प्लांट्स, अलग अलग तरीके में। तो कहीं ट्यूबर्स में हो गया, उसका एग्जांपल पोटैटो है। जहाँ बल्ब में है वो अनियन और गार्लिक है। जहाँ जिंजर है वहाँ वो राइजोम जो हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की बात आप करें, जैसे अगर आप राइजोम को और बल्ब्स को, ट्यूबर्स को फिर से अगर आप ज़मीन में गाड़ दें, फिर से उसकी सोविंग कर दें, तो आपको फिर से एक नया पौधा मिल जाएगा। जैसे आप आलू को ज़मीन में लगाते हैं, बोते हैं जब आप, तो आपको उससे आलू का नया पौधा दिखाई देता है और आप फिर से उससे और आलू ले सकते हैं। कुछ के स्टेम की कटिंग को यूज़ करते हैं, जिसमें कौन सा, रोज़। आपको पता है रोज़ में कटिंग को जब आप लगाते हैं, उसकी कलम को लगाते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको दूसरा पौधा ग्रो करने के लिए मिल जाता है। हिबिस्कस के साथ भी ऐसा होता है, जैस्मिन के साथ भी ऐसा होता है। तो स्टेम कटिंग्स को आप मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि एक पौधे से दूसरे पौधे, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे को पाने में आपको आसानी होती है, आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप नए पौधे को पाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पोटैटो का ट्यूबर, अनियन बल्ब एंड जिंजर राइजोम, दीज आर यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट। आप आलू को ऐसे ही लगा सकते हैं या उसको कट करके भी लगा सकते हैं, तो आपको नया पौधा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। देखो, सिंगल की बात करते हैं तो लीफ होता है,
और ढेर सारा प्लूरल की बात करते हैं तो लीव्स बोलते हैं। तो आप अगर यहाँ देखें तो आपको डायग्राम में आपको लीफ दिखाई दे रही है, जिसमें आपको पेटियोल दिख रहा है, साइड में आपको लैमिना दिख रही है, दूसरे साइड में आपको वेन दिख रहा है, तीसरे में आपको मार्जिन दिख रहा है, और फिर उसके बाद जब आप देख रहे हो तो आपको मिडरिप दिख रहा है, एंड लास्ट यू आर सीइंग दैट टिप इज देयर। तो लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट। फूड फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, कोई चीज़ सिंथेसाइज होती है, बनाई जाती है। तो उसी तरीके से पौधे में जहाँ खाना बनता है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो लीव्स होते हैं। आपने अभी देखा कि स्टेम भी खाना बना रहे थे, तो उन्हें फूड फैक्ट्री नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अगर बनाते हैं तो उनको भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी की बात करें, मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीव्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दैट्स वाई लीव्स आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या है। तो लीव्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? लैमिना होती हैं। क्या है ये? इसको ब्लेड, लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। कौन सा है? आप हमको लगता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर देख ले रहे हैं कि ये जो है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये लीफ ब्लेड है दोनों तरफ, यहाँ से ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, ये जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये जो है क्या है? ये लीफ ब्लेड या लैमिना है। दूसरा आप जो देख रहे हैं पेटियोल। पेटियोल कहाँ है? पेटियोल जहाँ से लीफ अटैच होती है, किससे अटैच होती है? स्टेम से। तो यहाँ से लीफ अटैच होती है स्टेम से। आप इसको आसानी से यहाँ देखिए कि जहाँ से लीफ निकलती है, ये हो गया हमारा पेटियोल। और मिडरिप, सब कुछ वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको मिडरिप भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लीफ के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो आपको और डिटेल में यहाँ देखिए कि वेनेसन हम आपको बताएंगे आगे। तो क्या क्या पार्ट हो गए? लीफ ब्लेड या लैमिना हो गई, पेटियोल हो गया, वेन्स हो गया, मिडरिप हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लीफ के पार्ट हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लीफ में अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट होता है। किसका? वेन्स का। तो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वही वेनेसन कहलाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। क्या अरेंजमेंट की बात करते हैं? तो इसमें दो तरीके का अरेंजमेंट होता है, एक पैरेलल है और दूसरा रेटिकुलेट है। इफ वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द बेस to the tip of the leaf is said to have parallel venation. एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा है बनाना, ऑनियन एंड सो मैनी थिंग्स लाइक राइस आप देख सकते हैं, और आप गेहूं का जो पौधा है, व्हीट का पौधा है, उसमें भी आपको देख सकते हैं कि आपको कौन सा वेनेशन दिखाई देगा? पैरेलल वेनेशन। आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से क्या पैरेलल होता है। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो जाए समझने में। ये अगला डायग्राम देखिए जहाँ पैरेलल वेनेशन है। यहाँ आप देखिए कि ये जो ये वाली लीफ है, इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ से अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग ऐसे ये पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के। तो ये जो वेनेशन है ये पैरेलल वेनेशन है। जबकि अपोजिट साइड में आप देखिए कि यहाँ पे जब आप रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं तो यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे निकला हुआ है, फिर इसमें से और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। तो आपको ये जो वेनेशन दिखाई देगा, रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा, नेट लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी, आपको जाल दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो वेनेशन है जहाँ पैरेलल नहीं, आपको नेट लाइक अपीयरेंस मिल रहा है। किसका? वेन्स का अरेंजमेंट जो है वो नेट लाइक है। इसमें आपको और क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसकी लीफ ली गई है? पीपल की। पीपल की लीफ में आप वेन का रेटिकुलेट वेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? पीपल की पत्ती जो सूख गई है उसका डायग्राम यहाँ बनाया गया है कि आप बहुत ही आसानी से वेनेशन को देख सकें। आपको यू कैन सी दैट वेरी वेल दैट हियर यू आर गेटिंग नेट लाइक अपीयरेंस इन द लीफ।
So where you are getting parallel venation, it is in banana, and if you are seeing reticulate venation, examples are people, mango, and many others who are having reticulate venation. So these are the arrangement of veins in the leaf. Based on that, leaves are classified into two types, with parallel venation and with reticulate venation. So what are the functions of leaf? We will discuss the basic function of leaf to perform photosynthesis, the basic function, and what happens and how it is able to perform photosynthesis, because of chlorophyll. If some stems also have chlorophyll, they can also perform photosynthesis. As you have seen, if stems are in green color, they can perform photosynthesis. What happens during photosynthesis? Carbon dioxide from air and water from the soil. Who gets this water is water, and carbon dioxide is collected by the plant, and in presence of chlorophyll, what that is present in that may be in leaf or stem. So maximum time it is in leaf, and light it is getting from sun, so it is making its food, and oxygen is released. फूड में क्या बनता है बेटा? स्टार्च बनता है. स्टार्च को आप नॉर्मली बोल सकते हैं इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. तो ये बनते हैं कहाँ? फूड बनता है जो ये लीव्स में बनता है, कभी कभी स्टेम्स में बनता है. स्टोरेज कहाँ होता है? लीव्स में भी होता है और स्टेम्स में भी होता है. समटाइम इट टेक्स प्लेस इन रूट्स आल्सो. तो और अगला फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? ट्रांसपीरेशन का फंक्शन. कैसे होता है? प्लांट्स breathe with the help of their leaves. Leaves of most plants have tiny opening called stomata. जब आप प्लूरल की बात करते हैं तो स्टोमेटा कहते हैं, जब सिंगुलर की बात करते हैं तो स्टोमा कहते हैं. अंडर देयर सरफेस, पत्तियों के नीचे आपको क्या मिलता है? स्टोमेटा मिलता है, जिसकी वजह से ये गैसियस एक्सचेंज हो पाता है. गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. आप इसे देखेंगे कि ये जो स्टोमेटा आप देख रहे हैं, डायग्राम आपके सामने है, इसमें एक जगह आपको जो माइक्रोस्कोप में स्टोमेटा दिखाई देते हैं वो दिखाई दे रहा, दूसरे जगह ओपन स्टोमेटा दिखाई दिया. जब आप माइक्रोस्कोप से किसी लीफ को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दीज स्टोमेटा, एंड नॉर्मल विथ नेकेड आइज वी कांट सी स्टोमेटा इन दिस मैनर. ओके, तो सिंगुलर स्टोमा और प्लूरल की बात करते हैं तो स्टोमेटा. तो ये क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन. सो लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू द स्टोमेटा. द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट इन फॉलोइंग वेज. हाउ इट हेल्प्स इन कूलिंग द लीव्स. जैसे हमें पसीना होता है, हम जब स्वेटिंग करते हैं तो जब कुछ देर बाद आपको देखेंगे, आपको लगता है कि यू आर फीलिंग वेरी कूल, आपको ठंड जैसी महसूस होता है, मतलब ठंड लगती है, और यू फील दैट योर बॉडी इज़ एट इन कंफर्टेबल लेवल. जब आपकी स्वेटिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा नहीं है, मेंटेन हो रहा है. उसी तरीके से जब ट्रांसपीरेशन होता है पौधे में, तो पौधे का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है और पौधा आसानी से सर्वाइव कर लेता है. चूँकि ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल. ट्रांसपीरेशन एक ऐसी बुराई है जिसकी पौधे को ज़रूरत होती है. बुराई के बाद भी इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसीलिए ट्रांसपीरेशन परफॉर्म किया जाता है पौधों में. और कुछ पौधों में ये होता है कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को स्लो कर दिया जाता है. और ट्रांसपीरेशन के से और दूसरा फ़ायदा क्या होता है? पहला तो आपने देखा कि ट्रांसपीरेशन से पहला फ़ायदा ये हुआ कि पौधे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो गया, वो बढ़ा नहीं, और पौधा जो है कूल कंडीशन में पड़ा हुआ है. दूसरा क्या है? ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द प्लांट. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है. कैसे न्यूट्रिएंट्स का? आपने देखा कि जैसे ही ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर जो होता है पत्तियों से, स्टोमेटा से होते हुए बाहर निकल जाता है. जैसे ही वाटर का लॉस होता है, रूट्स जो होती हैं फिर से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम जो है उसको कैरी करता है लीव्स की तरफ. तो जैसे ही ये प्रोसेस होता रहता है ट्रांसपीरेशन का,
मिनरल का एब्जॉर्प्शन बड़े आसानी से होता रहता है। तो आप देखिए इसमें आपको ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में यू आर सेइंग दैट सीइंग दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, कैपिलरी एक्शन से ये जो है ऊपर जा रहा है और लीव्स से जाके पानी बाहर निकल जा रहा है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि पानी तो ऊपर जाता ही है, पानी के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं और वो पौधे में जाते हैं, वो पौधे के पार्ट्स में जाते हैं और लीव्स तक मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन से आपको दो फ़ायदे मिले। पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो पौधे का टेम्परेचर है वो मेंटेन हुआ और दूसरा पौधे के द्वारा जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो हो पाया। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस हुआ वो तो बुरा ही है, लेकिन ये सब चीज़ें फ़ायदे में आई इसलिए वो उसकी अच्छाई है। तो नाउ विल सी व्हाट आर द लीव्स मॉडिफिकेशन। क्या क्या मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में है। आपने देखा कि स्टेम इज आल्सो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स एंड इन सम प्लांट्स लीव्स आर आल्सो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। जब लीव्स मॉडिफाई होते हैं तो इनको लीफ टेंड्रिल बोलते हैं और जब स्टेम मॉडिफाई होते हैं तो उसको स्टेम टेंड्रिल्स बोलते हैं। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम पौधे को अटैचमेंट में मदद करना है, चाहे वो लीव्स का मॉडिफिकेशन हो टेंड्रिल में, चाहे स्टेम का मॉडिफिकेशन हो टेंड्रिल में। द फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल रिमेन सेम। व्हाट इज द फंक्शन? टू अटैच द प्लांट विथ नियर बाई ऑब्जेक्ट टू ग्रो अप। Okay, so generally these tendrils are found in climbers. And second modification is in spines. लीव्स का जो दूसरा मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है? स्पाइंस में। और आपको पता है स्पाइन का मॉडिफिकेशन किस तरीके से मदद करता है? ये रिड्यूस करता है। किस चीज़ को रिड्यूस करता है? वाटर के लॉस को। जैसे आपने कैक्टस के प्लांट में देखा कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन color and it was able to perform photosynthesis, and leaves modified into spines because of that। तो क्या हुआ कि स्पाइन में कन्वर्ट हो गया। जब लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गई तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसकी जगह पे कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है? उसका स्टेम। और लीव्स जैसे ही स्पाइन में कन्वर्ट हुई, इसका मतलब कि वहाँ पर वाटर का लॉस नहीं हुआ है, मिनिमाइज हो गया। और जब वाटर का लॉस मिनिमाइज हो गया तो पौधा उस जगह पे बहुत आसानी से रह सकता है जहाँ पर उसको ग्रो करना है। ये मॉडिफिकेशन कैक्टस में है और वैसे ही बुशी प्लांट्स में, जहाँ कहाँ ग्रो करते हैं ये? जहाँ पर पानी की कमी होती है। और जैसे ही ये चीज़ें आपको दिखाई दें तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो मीन्स दिस पर्टिकुलर प्लांट्स बिलोंग्स टू डिजर्ट एरिया। तो आपने देखा कि व्हाट इज स्टेम, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन प्रेजेंट इन स्टेम, व्हाट इज लीफ एंड व्हाट आर द मॉडिफिकेशन प्रेजेंट इन लीफ। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो पिचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो पिचर प्लांट्स में पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? वो इंसेक्ट्स को कैच करने में मदद करती हैं। आपने देखा होगा, कुछ को देखा सुना होगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वहाँ पे पिचर प्लांट आपको बताना, तो वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो पिचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। थैले, एक थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है वहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख चुके हैं कि लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है, लीव्स के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। सो आपने इसी तरीके से स्टेम्स को भी देखा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वी विल गो फॉर असाइनमेंट। तो आपको नोट्स बनाने हैं, आपको डायग्राम भी बनाने हैं और आपको कुछ और एग्जाम्पल ऐड करने हैं कि जो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। तो आप बताएंगे कि स्टेम्स के मॉडिफिकेशन और किस चीज़ में होते हैं, या कौन से और कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है और लीव्स का मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि कुछ पिचर प्लांट भी होते हैं जहाँ लीव्स का मॉडिफिकेशन पिचर में होता है। सो दैट्स ऑल in this video. So these are the resources and most probably I have tried to follow NCERT syllabus। तो मैंने सोचा कि आपको इतना ही रखा जाए। For extended study you can prefer these resources and that's all for the day. Thank you. जय हिंद।